बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्लीप पॉइंट में खुश आमदेद। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। पहला शो है आज हमारा इस वीक का, तो मैं आप सबके लिए दुआगो हूं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए दुआगो हम ख़ास तौर से हैं, जिसने अच्छा एक मोमेंटम पकड़ा है। इंग्लैंड पहुंच चुकी है पाकिस्तान की टीम और वहां जाकर अपनी तैयारियों का आगाज़ करेगी। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ में 1-1 से 2 मैचेस की सीरीज़ बराबर की। पाकिस्तान ने आखिरी टेस्ट मैच जीत कर एक मोमेंटम कहा जाता है कि हासिल कर लिया, लेकिन इंग्लैंड इज़ अ डिफरेंट प्लेस ऑल टुगेदर। वहाँ जिस तरह से बॉल बिहेव करती है, जिस तरह से बैट्समैनों को मुश्किलात होती हैं, वो किसी से टकी छुपी बात नहीं है। और भी बातें, चैम्पियंस कप कल से शुरू हो रहा है मुल्तान में, और उसमें 4 टीम्स हैं, 4 उसके मेंटोर्स हैं, 4 हेड कोचेस हैं। वही मेंटोर्स या हेड कोच कह लें, उनके कप्तान भी खासे नए हैं, शादाब हैं, साइम अयूब वगैरह उसकी कप्तानी करें। उस चैम्पियन कप का मकसद क्या है, और एक और चैम्पियंस कप एक और तर्ज का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक डिपार्टमेंट ने बनाया है, इससे क्या हासिल करना चाहता है। उसके अलावा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसीज कुछ प्लेयर्स को दी हैं, रेड बॉल क्रिकेट के लिए भी दी है, वाइट बॉल क्रिकेट के लिए भी दी है। ये भी आज के हम प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। मेरे साथ बैठे हैं तनवीर अहमद, पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट खेली और अब तजियाकारी के मैदान में एक बड़ा नाम रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं तनवीर भाई? अल्लाह का शुक्र। और बड़ा अच्छा कोट वोट पहन के आए हैं, बड़ा ऐसा लग रहा है रॉक स्टार। नहीं, रॉक स्टार नहीं है भाई, क्या हो गया? मुझे क्या रॉक स्टार बना रहे कि आप? नहीं, आप स्टार तो हैं ना। ये सिंपल सा कोट है, कोई इतना ऐसा थोड़ी है, कोई नीला पीला कोट थोड़ी है। चल नीला पीला कोट से मुझे याद आ गया। चले खैर छोड़ दें। मोहम्मद वसीम मेरे साथ हैं, साबिक चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के। और भी बहुत सी इनकी खुसूसियात हैं, वो आपको बताने में अगर मैं वक्त ज़ाया कर पाऊँगा तो कर दूँगा, लेकिन ज़रूरत इस बात की नहीं है। मोहम्मद वसीम हमारे साथ बज़रिया वीडियो लिंक मौजूद हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर। वसीम भाई, आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि आप हमारे साथ गुज़िश्ता वीक नहीं थे। तो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अली उस्मान की, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अब्दुल्ला शफीक की, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बाबर आजम की और दीगर लड़कों की। तो आप अब्दुल्ला शफीक की सिलेक्शन पर पहले ही आप कह रहे थे कि नहीं, इसको नहीं होना चाहिए या इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। साजिद की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, तनवीर ने मुझे याद कराया। तो अब्दुल्ला शफीक ने तो सबके एक तरह से उसने सबको जवाब दिया है, इंक्लूडिंग यू। तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए इस पे बात, जब एक तो ये कि टेस्ट मैच की मुबारक हो पाकिस्तान टीम को और बाबर को स्पेशली, जब उसने कम बैक किया एज अ कैप्टन। और मैं कहूँगा एक चीज़ जो अरसे से जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था कि वो चीज़ जाके हम पाकिस्तान में से बाहर जाके वो टेस्ट मैच जीते। और आई थिंक वेस्ट इंडीज़ ही ऐसी एक टीम थी, हालांकि इस पर बड़ी बात हमने भी की थी कि नहीं उम्मीदें हैं इस टीम से, जो इस क्रिकेट टीम को चलाने वाले भी हैं, तो शायद उनको भी थोड़ा सा एक मैसेज मिला होगा कि नहीं भाई, अब आप पाकिस्तान टीम अनप्रेडिक्टेबल तो हमेशा से हम रहे हैं, लेकिन आप पहले से कभी ये नहीं कह सकते जी कि ये एक मैच नहीं जीत सकती या एक ही जीतेगी। कुछ एक दो गलतियां हमने की जिसकी वजह से हम पहला टेस्ट मैच भी हार गए। हालांकि ये टीम अगर हम वेस्ट इंडीज की देखते हैं तो ये वारे की टीम थी, इसको हमें दोनों मैचेस हराने चाहिए थे। लेकिन सेकंड मैच में अच्छा कम बैक किया, अच्छे डिसीजंस हुए मैं कहूँगा, चाहे वो प्लेइंग 11 के थे, चाहे ऑन फील्ड डिसीजंस थे। इसी तरह अब्दुल्ला की बैटिंग होगी, बाकी जितने लड़कों ने बॉलिंग भी की, आई थिंक कंडीशंस को अच्छा असेस किया है। देखिए द पॉइंट इज कि अब्दुल्ला को फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में ड्रॉप ही नहीं होना चाहिए था। अगर आप बात करते हैं ना विजन की जी के आगे हमने देख रहे हैं फॉर्मेट वाइज कौन से सूटेबल प्लेयर्स हैं, तो उस पर तो अब्दुल्ला बाहर ही नहीं होता था ना उस टाइम भी। अगर आपको याद हो तो आपने कहा था जी उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो मैंने आपको बाबर की परफॉर्मेंस बोली थी कि बाबर की भी शायद उतनी नहीं है। तो मतलब अगर आप सिर्फ स्टैट्स पे देखते हैं तो आई थिंक हम जो उस टाइम भी बात की थी, दोबारा मैं उसमें करूंगा कि आपको देखना होगा जी कि उसकी टेक्निक, टेम्परामेंट, ठीक है, फॉर्म अप एंड डाउन आते हैं फॉर्म के, लेकिन अब वो फॉर्म हम एसोसिएट कर देते हैं बड़े प्लेयर्स के साथ। और जो प्लेयर थोड़े स्टैब्लिश अभी उतने नहीं हो पाते हैं, उनके एक दो मैचेस के ऊपर हम उनके कैरियर ही खत्म कर देते हैं या उनको टीम से ड्रॉप कर देते हैं। तो वहीं पे तो आपकी जजमेंट आती है ना आपकी सिलेक्शन की कि यार ठीक है, इसके 2-4 मैच हो गए हैं, 5 मैच में रन नहीं हुए, लेकिन पास्ट में इसने करके दिया हुआ है। अब्दुल्ला ने इससे पहले भी बड़ी बड़ी इनिंग्स की हुई है पाकिस्तान के लिए और बड़े शो करता है। उसकी अच्छी क्वालिटी ये है कि वो ये नहीं कि शो बस, वो बड़ा शो करता है, उसमें एबिलिटी है, पूरा दिन वो खेल सकता है। तो आई थिंक उसको भी जाता है क्रेडिट जिस तरीके से उसने मेरे ख्याल में वो रेड बॉल के कैंप में भी शायद नहीं, नहीं वो था। उसकी वजह ये ठीक है, थी कि अगर वो आप इंजर्ड थे। वो वो मिसबा ने अभी ताज़ा इंटरव्यू जो दिया है उसके मुताबिक वो फर्स्ट क्लास भी इतनी ज़्यादा इंजरी की वजह से नहीं खेले। फिर कैंप के आखिरी दिनों में वो आए थे, लेकिन वो इंजरी के बायस नहीं खेले। फिर वो ग्रेड 2 खेल रहे थे,
तो इसलिए कैंप में उनको नहीं रखा था। नहीं, अब इंजरी में ग्रेड 2 में उसने 900 रन बना दिए हैं, उसी टाइम पे तो कैंप लगा हुआ था ना। हाँ। कमरान गुलाम भी नहीं थे इस तरह आपके, शायद अब वो भी आपको नजर आ जाएंगे आते हुए। तो देखिए, अब इसमें कोई वो मतलब मैं उनकी जगह होता ना तो इसमें कोई बुरी बात नहीं जी कि ठीक है जी, मिस आउट हो गया हमसे, या ठीक है उसने प्रूव कर दिया, हमें गलत प्रूव कर दिया। एडमिट करने में वो कोई वो नहीं है, हमें मजाक नहीं होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल देखते हो तो आपको वही लड़के देखें बार बार आपको आते हैं या परफॉर्मेंसेस देते हैं या मैचेस जिता रहे हैं जो पहले से खेलते हुए आ रहे हैं। अभी जितने भी नए लड़के आप खिला रहे हैं अभी तक उसमें से उस तरह कोई स्टैब्लिश नहीं हो पाया। अजान जो है कि स्लोली स्लोली स्टैब्लिशिंग। तो आई थिंक कि हमें थोड़ा सा फॉर्मेट को देख के और ज्यादा कंसिस्टेंसी ठीक है, लाने की ठीक हमें है, जरूरत है ठीक है, कि अब ये लड़के हमने मार्क कर लिए हैं तो थोड़ा फिर इनके साथ हमें स्टिक करने की जरूरत है। ठीक एक है, एक दो दो मैचेस के बाद ठीक है, इनके ऊपर ज्यादा डाउट्स ना डालें। ठीक है। तनवीर साहब, 5 टेस्ट मैचेस साल में आप खेल रहे हैं, कैसे किसी लड़के को आप चांस देंगे लंबा? अब अली उस्मान है, उसके अलावा अब्दुल्ला फजल है, या अब्दुल्ला शफीक है, या अजान उवैस है, इनके चांसेस पूरे हो गए या और देने चाहिए? नहीं, अब्दुल्ला फजल को हटा के, देखिए मेरे अब्दुल्ला ख्याल शफीक को हटा के। देखिए मेरे ख्याल में 5 टेस्ट मैचेस जो हैं वो प्लेयर्स की तो गलती नहीं है ना, वो हमारे क्रिकेट बोर्ड की गलती है। क्रिकेट बोर्ड ने प्लान करना है कि टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक तो इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट लड़कों का टेस्ट क्रिकेट से हटता जा रहा है। अब उनकी तरफ से आप 2 टेस्ट मैच रखें, 1 टेस्ट मैच रखें, 5 टेस्ट मैच रखें, वो तो अपनी मर्जी से चलेंगे। एक ये चीज़, दूसरा आपने कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बना दी है, उस हिसाब से तो कोई वनडे और टेस्ट की तरफ जाएगा ही नहीं। ज़्यादातर लोग ये बोलेंगे T20 का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और उसी तरफ जाए। जब आप टेस्ट क्रिकेट बढ़ाएंगे, ठीक है ना, जो लड़का सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता है, या आपने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की टीम, आपने एक टीम बनाई है टेस्ट क्रिकेट की, तो जाहिर सी बात है वो लड़का तो सोचेगा यार अगर मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलता हूं तो मेरे लिए 5 टेस्ट मैचेस तो बहुत कम है। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि 5 टेस्ट मैच से ज़्यादा मिलने का मकसद ये है कि वो जो लड़का सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है उसने भी तो कभी कभी टेस्ट रैंकिंग में, बॉलिंग में या बैटिंग में ऊपर तो आना है या नहीं आना। अगर वो 4-4 5 पर टेस्ट मैच खेलेगा, उसमें से 1 खेलेगा या 2 नहीं खेलेगा, 3 खेलेगा, 1 में अनफिट हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको ये रेस्ट करवा दिया जाएगा, तो वो तो अपने टेस्ट रैंकिंग में कभी भी ऊपर नहीं आ सकता। जैसे अब्बास कितनी परफॉर्मेंस देता ठीक है, है, लेकिन रैंकिंग में ठीक है। कहीं अब अब्बास ने जो उस दिन लास्ट टाइम जो बात की थी, उसने बात ही इसीलिए की थी कि यार मैं अगर सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलता हूं तो अगर 2 मैच मिलते हैं या 5 मैचेस मिलते हैं तो मैं तो थैंक यू हो जाता हूं, मैं तो वाइट बॉल क्रिकेट खेलता ही नहीं। तो मैं जब फॉर्म में आता हूं या विकेट्स लेने की हम बात करते हैं तो उसके बाद तो सीरीज आपकी खत्म हो जाती है या आपके मैचेस खत्म हो जाते हैं, या गैप जो है वो बहुत लंबे लंबे आ जाते हैं। तो ये तो हमारे लड़कों को, हमारे क्रिकेट बोर्ड को सोचने क्रिकेट की बोर्ड का जरूरत है। इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट, ठीक है, लेकिन बात सीधी है कि यार जिस तरीके से हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया है ना इस दफ़ा, वो ये आप भूल जाएं कि आपके लड़के इंटरेस्ट लेंगे टेस्ट क्रिकेट के अंदर। ये वही लड़का लेगा जिसको ये पता है कि यार मुझे ऐसा लगता है मुझे वाइट बॉल क्रिकेट का अब चांस ही नहीं मिलना, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में खेल सकता हूं, तो वो ही खेलेगा। लाइक साजिद की अगर मैं बात कर लेता हूं, अगर नुमान कहीं आता है वापस, वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में आएगा। अब्बास की हम बात करते हैं, वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में जो है वो आएगा। अजान उवैस की फिलहाल जो हम बात करते हैं, वो ये सोचेगा हाँ यार मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट जो खेलूंगा, ठीक है। क्योंकि अब्दुल्ला फजल वगैरह टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर नहीं है, वो वाइट बॉल क्रिकेट का भी अच्छा प्लेयर है, ठीक है ना। अजान नवेज एक प्रॉपर एक टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से वो प्लेयर नजर आता है, वो साइन कर देगा। बाकी आपके पाकिस्तान टीम के अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं, मुझे बताएं कि इसमें से कितने प्लेयर ऐसे हैं जो ये सोचेंगे कि यार हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करें। इन्होंने खैर जल्दबाजी में सब कुछ कर तो लिया, अपने लिए इन्होंने मुश्किल डाली है, इसीलिए अभी तक सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ये अनाउंस ही नहीं कर सके। चेयरमैन साहब ने साइन नहीं किया, नहीं उसकी मेरी इत्तला के मैं वो ठीक है, वो जो भी है ठीक है, लेकिन साइन हो या ना हो, इनको प्रॉब्लम आएगी। चलें वो ठीक है, इनको प्रॉब्लम जरूर आनी है। तनवीर ने एक मौजूद दूसरी तरफ ले गए। एक मिसबा की मैं बात कर देता हूँ, जो मिसबा ने आपने बोला कि मीडिया में बात की। देखिए बात सुने, आप चाहे हेड कोच को टीवी पे ले आए, वो डिफेंड करेगा अपने आप को। आप चारों सिलेक्टर में से किसी को ले आए, वो डिफेंड करेगा अपने आप को। आप वुमेन्स के सिलेक्टर लेके आ जाएं, वो भी डिफेंड करेगा अपने आप को। मेंटोर लाएं जो भी, क्योंकि ये तो सारी मेन जॉब्स पे बैठे हुए हैं। इनको टीवी पे बुलाने का कोई फायदा नहीं है, ये मैं आज आपको बता दूं, इनको टीवी पे बुलाने का कोई फायदा नहीं है। ये टोटल डिफेंड करेंगे अपने आप को, ठीक है। जो वसीम ने बात की इससे पहले पिछले वीक आपने मुझसे यही सवाल किया था, यार आपने बोला था कि जी अब्दुल्ला शफीक, मेरा भी तकरीबन यही जवाब था कि यार जब अगर वो पहली जब फर्स्ट टाइम टीम अनाउंस हुई थी तो उस टाइम उसका नाम क्यों नहीं था।
दूसरा, मेरा मिसबा से सवाल ये है कि भाई आप कैसे किसी लड़के को ग्रेड 2 की क्रिकेट से उठा सकते हैं। मैंने बहुत सुना लोगों से, यार ग्रेड 2 क्रिकेट बड़ी स्ट्रांग हुई है, ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त हुई है। भाई ग्रेड 2 के बाद आती है फर्स्ट क्लास क्रिकेट। ऐसा नहीं होता ग्रेड 2 से जंप मार के आप किसी लड़के को पाकिस्तान टीम की टेस्ट टीम में डाल दें। भाई ग्रेड 2 के बाद, ग्रेड 2 से पहले होती है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जहाँ से आप पाकिस्तान टीम का लड़का उठाते हैं। वो सबसे पहले आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए। अगर ग्रेड 2 में जो खेल रहा है उसका प्रोसेस होता है, वहां से उठ के फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो 23 टेस्ट खेल मैच ले खेल चुका है पहले, नहीं देखे से पहले, और परफॉर्मेंस है 4-5 सेंचुरीज, 23 टेस्ट मैच खेल चुका है। तो मैंने और आपने बाहर तो नहीं किया था, इन लोगों ने ही जो है वो बाहर किया था ना। उसके बाद आप ही इसको वापस लेके आए, प्रोसेस होना ठीक चाहिए। है। तो बात ये है कि इन लोगों को टीवी चैनल्स पे बुलाने का कोई फायदा नहीं है, ये अपने आप को डिफेंड करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। वसीम भाई, अब तो इन्होंने डिस्कशन कहीं और ले गए। क्या थी डिस्कशन? नहीं, अच्छी बात है। अच्छा नहीं, मैंने क्या कहा था? मैंने आपसे सवाल तो कुछ और किया था। क्या? अब छोड़ दो, मैं भी भूल गया, छोड़ दो, मैं भूल गया। तो मतलब यानी आप भी वैसे ही होस्ट हैं, भूल जाते हैं सब कुछ। नहीं, भूलने की बात नहीं है। मैं वसीम की एक बात लेकर आपकी तरफ आया था, लेकिन खैर सही है, आगे चलते हैं। अच्छा चले, बीच में याद हो तो उस पर बात कर लेते हैं। आ जाएगी वो डिस्कशन, कोई बात नहीं, वो 4-5 दिन बाद शो होता है ना, बंदा भूल जाता है। सही है सर, हो गया सर। अब भाई पाकिस्तान की टीम पहुंच चुकी है जी इंग्लैंड, वसीम भाई, और वो जो टेस्ट मैच हुआ वेस्ट इंडीज़ में, वो बिल्कुल आप छोड़ दें उसको, जैसा भी परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दी बहुत अच्छी थी। अब इंग्लैंड में क्या चैलेंज होगा पाकिस्तान को? पहला चैलेंज आपकी नज़र में क्या होगा? पिचेस का होगा, या जो इंग्लैंड की टीम है जिसने इंडिया को भी ज़बरदस्त तरीके से हराया, वो चैलेंज है? व्हाट आर द चैलेंजेस? देखिए, पिचेस का सबसे पहले मैं कहूँगा कि हो सकता है कि वहाँ पे अगर स्विमिंग पिचेस मिलती हैं आपको, तो वो चैलेंज, बल्कि मैं कहूँगा कि दोनों सूरतों में देखें। एक तो ये हो गया कि वेस्ट इंडीज़ की अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं तो उनकी जो बैटिंग लाइनअप थी बहुत वीक थी। अगर हम इंग्लैंड को देखते हैं, इंग्लैंड के अंदर तो ओबियसली उनकी बैटिंग लाइनअप स्टार्ट है, तो अगर अच्छा बैटिंग पिच मिलता है तो हमारे बॉलर्स के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि वेस्ट इंडीज की बैटिंग से स्किल लेवल बहुत ऊपर होगा इंग्लैंड के बैट्समैनों का। और इसी तरह के सीमिंग कंडीशंस आती हैं तो हमारे बॉलर्स का तो उसमें फायदा होगा, हमारी बैटिंग उसमें चैलेंज होगी। तो ओवरऑल दोनों हमारे डिपार्टमेंट जो है वो होंगे, चैलेंज तो होंगे ज़रूर, लेकिन आई एम श्योर कि इस जीत के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला होगा पाकिस्तान टीम को। अब यही है कि अडेप्ट कितनी जल्दी आप जाके करते हैं, और सेल्फ बिलीव आपके अंदर कितना है। तो आई एम श्योर कि आप कैंप के अंदर, एटलीस्ट जो पाकिस्तान टीम का कैंप है उसके अंदर तो एक बिलीव आ गया होगा कि हम जीत चुके हैं। क्योंकि जाने से पहले हमने तो मतलब पीछे जो लोग बैठे उन्होंने तो कोशिश की थी ना कि पूरे तरीके से इनको कि आप नहीं जीत सकते, एक आध जीत जाओ तो बस हम उसी पे खुश हो जाएंगे। तो अब इस टीम के अंदर एटलीस्ट बाबर वो चीज़ आई होप कि वो लेके आ गया होगा कि यार नहीं, हम यहाँ एक मैच जीते हैं, पहला भी हमें जीतना चाहिए था, अब इंग्लैंड जाके भी हम मैचेस जीत सकते हैं। तो आई थिंक सेल्फ बिलीव इज़ द बिगेस्ट, मैं कहूँगा कि आपका की होगी इस टूर के ऊपर। तो बाकी लड़कों ने रन्स भी आप कर लिए हैं, लड़के आउट भी कर लिए हैं, स्पिनर्स ने भी आउट कर लिए हैं। तो आई थिंक वी आर वेल प्रिपेयर्ड। मतलब वेस्ट इंडीज से वहां जब जा रहे हैं तो प्रिपरेशन आपकी अच्छी है। अब बात वही है कि जो सामने आपके चैलेंजेस आ रहे हैं वो ज़्यादा स्किलफुल हैं, चाहे वो बॉलिंग है, बैटिंग है, उनके पास स्किल्स वेस्ट इंडीज से बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लग रहा है वो हमारे बैट्समैनों को आएगा पेस का, शॉर्ट पिच बॉलिंग का, कि वो आपको टेस्ट आउट करेंगे। अगर अच्छा फ्लैट पिच हुआ वो उसके ऊपर भी वो तेज़ बॉलिंग आपको करेंगे। तो आई थिंक एक दो बैट्समैन अगर हमारा स्टेप अप करते हैं, बड़ा बड़ा कोई 150, 125, 150 रन की इनिंग्स खेलते हैं, तो वी हैव वेरी गुड चांस। और स्पिनर से तो मुझे बहुत उम्मीद है। इस पे देखिए, हमें ना इंग्लैंड, हमें अपनी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसकी मैं रीज़न आपको बता रहा हूँ ना। देखिए, देखने में इंग्लैंड की टीम बहुत टॉप क्लास लग रही है, बैटिंग को देखें या बॉलिंग को देखें, ये जोफ्रा आर्चर का प्रेशर, यार वो तो बहुत तेज़ गेंद करेगा सब। आप टेस्ट रैंकिंग देख लें, इंग्लैंड 5वें नंबर पे टेस्ट रैंकिंग, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात नहीं कर रहा, टेस्ट रैंकिंग देखें आप बायलेटर सीरीज़ की, इंग्लैंड 5वें नंबर पे है, हम 7वें नंबर पे हैं। कितना फ़र्क है? 2 का फ़र्क है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में देखें, मेरे ख्याल में इंग्लैंड 6 या 7वें नंबर पे, हम 8वें नंबर पे हैं। हम यहाँ इस मैच के बाद, इस सीरीज कितना के फ़र्क बाद हुआ? एक आध। हाँ। तो कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। मतलब 1-1, 2-2 रैंकिंग का कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम पकड़ सकते हैं इनको, अगर हम प्रॉपर टीम खिलाएं, प्रॉपर सिचुएशन के हिसाब से खेलें, बॉलिंग हमारी अच्छी बॉलिंग कर जाए। क्यों नहीं कर सकती? अब्बास की अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकता? एक्सपीरियंस उसके पास, इंग्लैंड खेलता है, काउंटी खेलता है, टेस्ट क्रिकेट में 100 से ज़्यादा आउट है,
मोहम्मद अली की अगर बात करें, ठीक है कहीं ना कहीं वेवर्ड होता है, हो जाता है वेवर्ड, लेग स्टंप पे बॉलें बहुत जाने लग जाती हैं, ऑफ स्टंप से बाहर बहुत करने लग जाता है, चैनल से हट जाता है, लेकिन एक्सपीरियंस तो है ना उसके पास। इंग्लैंड में भी अगर वो experience चैनल पे गेंदे करे वो भी इफेक्टिव हो सकता है। खुर्रम शहजाद की कंडीशन है, अगर वो भी एक जगह पे बॉल करे वो क्यों नहीं तंग कर सकते, सब तंग कर सकते हैं। ठीक है, बैटिंग की अगर एक्सपीरियंस की बात करें, शान मसूद का देखना है क्या वो प्रैक्टिस मैच खेल रहा है नहीं खेल रहा, अगर खेलता है वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। बाकी जो जिन लड़कों ने वेस्ट इंडीज़ के टूर में परफॉर्मेंस नहीं दी है उनके लिए चैलेंज है कि यार अब हमने इंग्लैंड के टूर पे भी करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, बात ये है कि कुछ लोगों की चीज़ें मेरी नज़र से गुजरती हैं यार, मतलब बड़ी हैरानगी होती है। मतलब ये क्या कि पाकिस्तान टीम के बारे में बोला जाता है कि यार वेस्ट इंडीज़ ने गलत टीम खिला के पाकिस्तान को एडवांटेज दे दिया। मतलब क्रेडिट नहीं देना पाकिस्तान टीम को कि यार दूसरा टेस्ट मैच जीते बड़ी मेहनत से, नहीं, नीचे के नंबर की टीम थी भाई, नीचे की अगर नंबर की टीम थी वो स्टेप बाय स्टेप ही जीतेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि 8वें नंबर की टीम पहले नंबर की टीम को हरा देगी, दूसरे को हरा देगी, तीसरे को हरा देगी। अगर कोई टीम ऊपर आती है तो स्टेप बाय स्टेप ही आएगी ना। मतलब ये कह देना कि यार वेस्ट इंडीज ने गलती कर दी थी जिसकी वजह से हम जीत गए, मतलब इतना भी बुग़्ज़, इतनी भी नफरत ना रखो अपने दिलों के अंदर कि पाकिस्तान टीम अगर तो जीत किसके रही खिलाफ है, नफरत है? बाबर पाकिस्तान? खत्म, बाबर अगर बाबर नहीं कप्तान होता इस किस्म की कोई बात ही नहीं करता। ये मैं उन लोगों की, बाबर ने इस साल 6 इनिंग्स में 308 रन किए तो हैं। सर यही तो मसला 77 है की ना, average बाबर उसकी जो मर्जी सबसे कर ले, ज्यादा। बाबर जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले, हालांकि नफरत उन नफरत मैचेस- है। उन मैचेस में से एक ही पाकिस्तान वो जीता है, नफरत दिल लेकिन- में रखी हुई है, नफरत है, कोई ना कोई तो एक्सक्यूजेस कर निकालने हैं ना। मतलब इतने अरसे के बाद अगर एक टीम बाहर के टूर पे एक मैच जीत रही है 2023 के बाद, 8 मैचेस या 7 मैचेस के बाद आप एक मैच जीते हो, ठीक है, तो यार वो इतनी नफरत रखी हुई है कि उसमें भी कीड़े निकालने हैं कि जी ये वेस्ट इंडीज ने गलत टीम चॉइस कर ली थी जिसकी वजह से चलें, ये अच्छी बात जीत की- गए। कि हद है हमारा- यार। ये हमारा उमूमी मिजाज बन चुका है कि हम अगर किसी चीज़ को गलत कह चुके हैं तो उसको दुरुस्त मानने में हमें तकलीफ अना होती का है। मसला है। अना का मसला है, बिल्कुल तनवीर अना ने का सही किया, मसला बनाया हुआ है। लेकिन अना का मसला मैं नहीं बनाऊंगा। मुझे कहा गया है ब्रेक लें, तो लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। तनवीर ने बड़ी तफसील के साथ एक मौजू को छेड़ा, बाबर आजम के हवाले से इनका मौक़िफ़ था। वसीम, आपसे भी यही जानना चाहूँगा कि बाबर के ख़िलाफ़ बुक्स है क्या, कोई अना का मसला है, क्या मसला है? इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है इस साल में, 308 रन, 77 की एवरेज, पाकिस्तान का कोई बैट्समैन उसके करीब नहीं है। इस साल में अगर ले लें, गो के उसने 2023 के बाद से सेंचुरी नहीं बनाई, वो अलग मौजू है, लेकिन आप तनवीर की इस बात को किस तरह से लेते हैं? नहीं देखिए, मैं अभी से नहीं, मैं तो ओवरऑल एक बात करूंगा कि देखें, जब हम एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, जब हम उसके ऊपर एक तज्जिया करने की कोशिश कर रहे हैं जी कि क्या उसमें अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, तो आपको ड्यू क्रेडिट देना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान टीम है चाहे वो दूसरी टीम है। और सिर्फ ये नहीं कि अब बाबर कैप्टन है तो अब उस पर ये बात हो रही है तो हम उसको रेज कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी अगर हम देखते हैं कि हमेशा मैं देखता हूँ कि स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर, कि जीत गए तो दूसरे की गलती हो जाती है और हार गए तो हमारी गलती हो जाती है। एक चीज़ तो तय है कि जो टीम हारती है वो गलतियां करती है तो वो हारती है, क्योंकि टेस्ट मैच हो, कोई भी क्रिकेट हो आपकी, तो बैटल तो यही है ना कि कौन कम गलतियां करेगा। जो कम गलतियां करेगा वो मैच जीत जाएगा आपका। इसमें वेस्ट इंडीज ने ज़्यादा गलतियां की, पाकिस्तान ने कम गलतियां की, पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत गया है। तो ठीक है, हम क्रिटिसाइज भी करते हैं जब परफॉर्मेंस नहीं होती है, लेकिन हमें करना चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए, इनकरेज भी करना चाहिए प्लेयर्स को, चाहे वो नेशनल प्लेटफॉर्म है, नेशनल टीवी है, चाहे आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है। भाई आपके जो सामने एक चीज़ है, आपने उसके ऊपर कमेंट देना है। आप
वो 4 साल अपना वो पुराना कोई ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के या उन चीज़ों पे हमें नहीं चीज़ को लेना चाहिए कि वो तो फिर आप मर्जी से कर लेते हैं ना कि जो आपको पसंद है आपने उसको उसको कहते हैं ना कि आपने उसकी तारीफ करनी ही करनी है, चाहे उसकी परफॉर्मेंस है या नहीं है। और जो आपको नहीं पसंद है तो उसको तो चाहे आकिब वो जावेद टेस्ट मैच जीत रहा है चाहे तो जी जी। आकिब आकिब जावेद तो ये कह बैठे कि अगर एक भी टेस्ट जीत जाए तो बड़ी बात है, तो अब उनसे कौन पूछेगा? और यार मैं पता है क्या, कल मैं अभी वो देख रहा था, आज उसके क्लिप्स वगैरह भी आए हुए हैं कुछ कि अभी जो उनकी मीटिंग हुई है मुल्तान में जी जी। कोचेस के साथ, वो माइक हेसन ने मीटिंग की है डोमेस्टिक कोचेस के साथ। तो सिलेक्शन से तो मुझे पहले ही लग रहा है कि दूर तक कोई तल्लक नहीं था। और अब अगर आप हेड ऑफ एकेडमी या डायरेक्टर ऑफ एकेडमी का काम देखते हैं तो उनके ये काम होते हैं, डोमेस्टिक कोचेस को चलाना, अपने जो कोचेस हैं आपके एकेडमी के उनको चलाना, उनको पैथवेज देना या उनके साथ बैठ के फ्यूचर प्लान करना। वहाँ पे भी हमें माइक हेसन नज़र आए हैं, यहाँ पे भी माइक हेसन हमें नज़र आए हैं। दैट मीन्स कि हमें फिर डायरेक्टर अकेडमीज की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम माइक हेसन ने ही करना है। क्योंकि बाकी मुल्कों में तो मैं देखा काफ़ी जगह पे तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि उनकी नेशनल टीम का जो हेड कोच है वो आपके डोमेस्टिक कोचों को वो लीड कर रहा है। लीड आपका कर रहा होता है या आपका क्रिकेट डायरेक्टर होता है या आपका अकेडमीज का डायरेक्टर होता है। तो आपने सिलेक्शन में भी आगे नहीं आना, आपने इस तरफ भी आगे नहीं आना, सिर्फ आपने टीवी पे आना है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि अफादियत क्या है उनके रोल की इस टाइम के ऊपर। ठीक है, जैसे और भी उनके पास होते हैं, मतलब मुझे नजर नहीं आ रहा ना कि क्या काम रह क्या गया है डायरेक्टर एकेडमीज का कि माइक हेसन ने लीड करना है, उसने अपॉइंटमेंट्स करनी है डोमेस्टिक कोचेस की भी। उसके बाद अभी 4 टीमें बनी हैं, आपने अपने एलीट सपोज टू बी एलीट कोचेस जो आपने वो रखे हैं वहां पे, उनको भी जो रास्ता है वो आपको माइक हेसन आके दिखाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ठीक है। ये चीजें ठीक चल रही हैं। ये हम छुपने की कोशिश जो कर रहे हैं ना फॉरेनर्स के पीछे, ये पॉलिसी मतलब पहले भी लोगों ने किया हुआ है, लेकिन इन्होंने तो मैं कहता हूँ उस पर बिल्कुल हद ही पार कर दिया ना। ठीक है। चैंपियंस कप शुरू हो रहा है मुल्तान में 11 अगस्त से और 18 अगस्त तक ये चलेगा। और माइक हेसन जो उन्होंने जिक्र किया तनवीर, वो लीड कर रहे हैं। तो माइक हेसन क्या सेलेक्टर भी हैं वाइट बॉल के, अनअनाउंस्ड? सबसे पहली बात तो ये है और माइक आकिब जावेद की देखें, गैर मौजूदगी महसूस सबसे की। पहली चीज़ ये है कि ये सिस्टम का फेलियर है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये एशिया कप हो गया, ट्राई नेशन सीरीज होगी, T20 वर्ल्ड कप हो गया, माइक एसन की अपनी परफॉर्मेंस क्या अभी है, तो न्यूजीलैंड से आए वो, अपनी अचीवमेंट क्या है, वो तो ठीक है छुट्टियां मना के, मैं अचीवमेंट की बात नहीं कर रहा छुट्टी हूँ। पे हर दफा चले जाते हैं, नहीं, इससे तो पहले वो उस पे- सर्जरी उस के पे- बाद चलो गए उस थे। पे तो करेंगे ना बात। हाँ। ये जो मैंने आपको 3 टूर्नामेंट्स बताए, इसमें माइक एसन की क्या अचीवमेंट है? अब इन पूरे टूर्नामेंट्स के अंदर ठीक है ये एक्सपेरिमेंट करता रहा, जिसकी वजह से हम बात करते रहे कि यार ये एक्सपेरिमेंट क्यों हो रहे हैं। ठीक है, वो जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे सबको लगाता रहा, मैं वर्ल्ड कप से पहले एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं टीम बना रहा हूँ, मैं 8-8 लड़कों को ऑलराउंडर बना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। हम उस टाइम कहते रहे सब गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है। और जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ यही सब कुछ चलता रहा, कभी स्पिनर खेल रहा, कभी बैट रहा, कभी कौन खेल रहा, कभी कौन। दूसरी चीज़, मेरा सवाल ये है कि मिसबा का क्या काम है किसी टीम का हेड कोच बनना? मिसबा तो पाकिस्तान टीम में रह चुका है, मतलब आप पाकिस्तान टीम में कोचिंग करने के बाद आप एक डोमेस्टिक की टीम के आप हेड कोच बनेंगे। चलो जी, दूसरी के साथ भी हैं। चलो जी, मैं दूसरी चीज़ मानता हूं कि यार आपको अगर आपकी जॉब है तो आपको कहीं ना कहीं फिट किया जा रहा है, तो फिट करने का मतलब अगर ये है कि आपको उस किसी भी डोमेस्टिक की टीम का हेड कोच बना दिया जाए तो आप बोलेंगे ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे हेड कोच बना दे, मैं बन जाऊंगा। आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है? क्या सोचते हैं आप लोग, मुझे नहीं समझ आती। आप पाकिस्तान टीम के कप्तान रह चुके हैं, ठीक है, आपकी कप्तानी में आई थिंक मिसबा की कप्तानी में टेस्ट टीम रैंकिंग नंबर पहले भी रही, आप पाकिस्तान टीम के कोचिंग स्टाफ में रह चुके हैं, और क्या करना है आप लोगों ने? ठीक है, उसके बाद आप जो है हेड कोच बन जाते हैं। चले जी, माइक एसन अगर आ जाते हैं तो मिसबा को कोचिंग का क्या, माइक एसन बताएगा मिसबा को आप कोचिंग का कि कैसे कोचिंग करनी है, क्या नहीं करनी है। ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसमें इतने फ्लॉज हैं, इतने मसले मसाइल हैं, ये जब आप इसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से हम जो है बात करेंगे। और एक और चीज, इस मुझे आइडिया नहीं है कुछ कोचेस का, लेकिन इसमें से कुछ 1-2 कोचेस ऐसे हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि यार इनको तो कोचिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं है, इनको जो हेड कोच बना दिया गया है, ये क्यों बना दिया गया? अहमद जूनियर बहुत एक्सपीरियंस हैं, इकबाल इमाम बहुत एक्सपीरियंस हैं डोमेस्टिक के, एजाज चीमा भी खेलता भी है और कोचिंग भी करता है। अब तो खैर अब नहीं खेलते,
लेकिन एक्सपीरियंस तो है, लेकिन मिसबा का एक्सपीरियंस जितना है। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताएं, आपके डोमेस्टिक के जो कोचेज़ हैं, हाँ, ठीक है, जो एक्सपीरियंस कोचेज़ हैं, ठीक है, क्या वो नहीं इसमें इन कोचेज़ को नहीं कर सकते? इन कोचेज़ को नहीं वो आके कोचिंग का वो कर सकते, जिस तरह माइक हैसन आके उनसे कोचिंग की बात करेगा, ये जो भी उसने लेक्चर देने जो भी है। अब ये जो मिसबा है, क्या इसको हटा के ज़हूर इलाही को आप हेड कोच नहीं बना सकते थे? ज़हूर इलाही की हेड कोचिंग में तो सियालकोट की टीम जीती भी है, पिछला सीजन, ठीक है। तो मिसबा की जगह आप ऐसे हेड कोच को लेके हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर है, जो वेट कर रहा है, जो अपनी बारी का वेट कर रहा है, क्या वो नहीं हो सकते थे? तो बात ये है कि मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो कि हमने समझना नहीं है, फेलियर पे फेलियर हम किए जा रहे हैं। पता नहीं इनको ज़्यादा समझ है या हमें समझ नहीं है। जी, आप मोहम्मद वसीम है पीटीवी के, शौकत लाला हैं पीटीवी के, भाई मेरा नवीद है एसपीपी मेरा का, उसके अलावा और भी कोचेज हैं। एक का नाम लेके ऐसा लगता है नहीं, कि एक का नाम नहीं है, जो एक का नाम नहीं, जो मेरे जहन में आया मैंने वो कह दिया, ठीक है। सही मैंने उसके साथ क्या बात की, मैंने ये भी बात की कि यार डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो 10-10, 15-15 साल से कोचिंग कर रहे हैं, क्या उन लोगों का इन 4 टीमों में हक नहीं है? मिसबा क्या नहीं कह सकता क्रिकेट बोर्ड को कि नहीं यार आप मुझे किस तरफ लगा रहे हैं? तो मिसबा लेकर तो आया ना, मैंने उसको भी देखा, न्याजी, समीउल्लाह न्याजी भी आ रहे हैं, तो वो भी मिसबा के साथ ही थे एसएनजीपीएल में कोच। ठीक है, लेकिन ये मिसबा को खुद चीजें सोचनी, ठीक है। वसीम, आप ये कोचेस का जो कॉम्पोजिशन बनाया है, 4 कोचेज हैं, मिसबा हैं, एजाज अहमद जूनियर हैं, इकबाल इमाम है, एजाज चीमा है, ये तनवीर की जो बात है ये ठीक लगती है कि डोमेस्टिक के कोचेस कब ऊपर आएंगे? देखिए, उसमें बात वही है ना कि पाथवे है क्या कोचेस का, कि मतलब उन्होंने क्या अचीव करना है कि वो नेक्स्ट लेवल पे उनको प्रमोशन मिलेगी या वो नेक्स्ट इन लाइन होंगे। तो उसका कोई पाथवे तो है नहीं है। ऑब्वियसली अब ये भी शायद माइक हेसन ने ही बनाना है, क्योंकि हमारे पास तो लोग हैं नहीं है जो ये काम कर सके। पौधा है लेकिन काम नहीं आता, जिसकी वजह से माइक हेसन ये चीज़ें कर रहा है कि किसको कोच भी लगना है और उन्होंने करना क्या है आके। तो तनवीर की बात तो बड़ी मतलब आला है कि आपकी अपनी अचीवमेंट्स क्या हैं अभी तक पाकिस्तान के साथ, कि आप नीचे आके कोचों को आप उनको सॉर्ट ऑफ चैलेंज ही करेंगे या उनको आप बताएंगे जी ये आपने करना है। तो उसमें से हो सकता है एजाज जूनियर उठ के बोल जाए कि कोच साहब आपने तो सब कुछ हरवा दिया हमें, मैं अभी आपको इमर्जिंग का एशिया कप हम जीत के आए हुए हैं, हमने इंडिया को हराया हुआ है, इसी तरह अंडर-19 वाला भी उठ के कोई ऐसी बात कर दे तो वो बड़ा फिर वो अजीब सा आपको लगेगा ना। लेकिन ऐसा ये टाकरा बनता नहीं है। ये होता है जी कि ये आपके जो हेड कोच हैं ये जाएंगे आपके डायरेक्टर ऑफ जो अकेडमीज हैं या कोचेज के जो हेड हैं आकिब के पास, आकिब दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। तो आकिब आगे जाके ये कन्वे करेगा हमारे जो डोमेस्टिक कोचेज हैं कि ये विजन है पाकिस्तान टीम का, ये हमने प्लान किया हुआ है, इसको हमने आगे लेके चलना है। लेकिन बात फिर वो ये ना कि हम पीछे छुप रहे हैं। हालांकि माइक हेसन ना उसकी हाइट इतनी नहीं है कि आप उसके पीछे छुप सकेंगे वैसे भी, तो हम उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं कि यार वो उसको आगे करते हैं, कल कोई ऊपर नीचे बात होगी, हाँ जी ये तो माइक ने ऐसे किया था, हमने यही काम जेसन गिलेस्पी के साथ किया, हमने कैरी कर्स्टन के साथ भी ये कर दिया, अब इसके साथ भी यही कर देंगे, बाकी हम फिर अपना कोई विजन अपना वो लेके आ जाएंगे। तो कोचेज की अपॉइंटमेंट्स ये वो समझ तो तब आएगी ना कि जब आपको पता हो कि यार ये इस फॉर्मूले के तहत चीजें चल रही हैं कि ये अचीव किया हुआ डोमेस्टिक कोचेज ने। अब उसके बाद एनसीए डायरेक्टर का क्या काम है, आप मुझे बताएं, क्या एनसीए डायरेक्टर का काम डायरेक्टर का काम है तमाम एकेडमीज कोचेज को देखना, कोचेस की अपॉइंटमेंट देखना, ठीक है, सही, ठीक है, फिर पिचेस कैसी बनानी है, हमारी तैयारी, अगली सीरीज क्या आने वाली है उसकी तैयारी। अब मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ शायद आकिब भाई को भी अच्छी ना लगे, कोई भी बात आपकी अच्छी लगी, ठीक है, किसी को भी नहीं अच्छी लगेगी। आप कहते हैं कि यार मेरा एक्सपीरियंस कोचिंग का 27 साल का है, आप भी इन 4 टीम के कोचेस को लीड नहीं कर सकते, आप भी इनको नहीं टीच कर सकते, माइक हैसन क्यों आ रहा है बीच में? वो वाइट बॉल का कोच है, वाइट बॉल का टूर्नामेंट हो रहा है अगले सर, साल, ये सुन लेना, तो देखिए माइक हैसन का काम, ठीक है, जो कि मैं पहले भी कह चुका, आप पहली फुर्सत में उतारें इसको, ठीक है। माइक हैसन का काम डोमेस्टिक के कोचेस के ऊपर काम करना नहीं है। तो जब हेड कोच डोमेस्टिक के कोचेस को देखेगा तो फिर आकिब जावेद किसको देखेंगे? ये आकिब जावेद का काम है जो खुद कहते हैं मुझे 27 साल का एक्सपीरियंस है। तो सर आपका काम है, आप जाएं मुल्तान, आप जाएं इन कोचेस के ऊपर, जिसमें से एक कोच तो मिसबा, उसको तो आप साइड पे करें, वो तो मुझे नहीं समझ आ रहा वो क्यों है। शाहिद अनवर का है जो एनसीए के इतने बड़े, ठीक और है, उसका उन्होंने इंटरव्यू भी पीसीबी ठीक है। में दिया। अगर एजाज जूनियर
शाहीन के साथ हेड कोच रह सकते हैं तो फिर वो शाहिद अनवर भी रह सकते बिल्कुल रह हैं, सकते हैं। शाहिद अनवर भी और भी रह सकते हैं। ठीक है, अब सुन ले मेरी बात। मैंने क्यों बोला कि इसमें बड़े मसले मसाइल हैं। भाई एजाज जूनियर अगर शाहीन के साथ लगे हुए तो एजाज जूनियर का कोई काम नहीं है डोमेस्टिक इस 4 टीम के कोचिंग में, कोचेज में हेड कोच बनना है। एजाज जूनियर को आपने काम दिया हुआ, जाएं जी आप उधर रहें, आप वहीं हेड कोच रहेंगे। शाहिद अनवर को आपने काम दिया कि भाई यार आप जूनियर लेवल पे रहेंगे, वहां हेड कोच रहेंगे, आपका कोई काम नहीं है इन 4 टीमों के अंदर। इन 4 टीमों के अंदर उन कोचेस का काम है जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर 10-10 12-12 साल से कर रहे हैं। जब वो कोच होंगे उसके बाद आकिब जावेद साहब आके इनको वो कोचिंग की एक्सपर्टीज या जो अपना एक्सपीरियंस है वो इनसे शेयर करेंगे। इसका मतलब ये है कि आकिब जावेद भी नहीं कर सकते होंगे, जो कि आकिब जावेद का काम है, जिसकी वजह से आपने हर जगह पे माइक एसन, हर जगह पे आपने जो है वो माइक एसन को डाला हुआ है। हो सकता है हमारी चीजें आपको समझ नहीं आ रही है, बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन जो तरीकेकार ये है, जो सही में तरीकेकार है, वो यही सब कुछ है। ठीक है वसीम भाई, अब तरीक़ेकार तो उन्होंने बताया और कई दफ़ा बताते हैं आप दोनों ही और हमारे सारे पैनलिस्ट, लेकिन ये बात सही होती नज़र अभी फ़िलहाल तो नहीं आती। मतलब आपके कोचेस, वही बात फिर मिसबा वो जो आकिब ने बात की थी वो फिर मान लें कि सिलेक्शन फुल टाइम जॉब नहीं है, हम बहुत सारे काम करते हैं और आपको दिखा रहे हैं कि भाई सिलेक्शन इज़ नॉट अ फुल टाइम जॉब। नहीं, अब तो लग रहा है कोचिंग भी फुल टाइम जॉब नहीं है ना। देखिए पाथवे की जब मैं बात कर रहा हूँ तो एग्जैक्टली जो भी तनवीर ने बात की है कि आपने एक पाथवे बना दिया कोचिज का, तो अब जैसे इजाज अहमद है तो वो अगर डोमेस्टिक से प्रमोट होके गया है ना, वो आपका शाइन्स के अंदर, या शाहिद अनवर है वो अकेडमी से प्रमोट होके गए हैं आपके अंडर 19 के अंदर, तो फिर उनको डिमोट आप क्यों कर रहे हैं? आप उनको नीचे डोमेस्टिक में क्यों लेके आ रहे हैं उनको वापस? आप उनको उधर ही रहने देना, उनका वही काम है। क्योंकि यहाँ स्पेस क्रिएट हुई है आपके एक और कोच की, 2 और कोचेस की, एक की स्पेस मिसबा ले गया, एक की इजाज ले गया आपकी, तो 2 स्पेसेस आपकी रहेगी ना। तो जो आपके 2 और बेस्ट कोचेस होंगे डोमेस्टिक के, वो तो देख रहे होंगे ना यार, हमने कहाँ जाना है, हमने सारी जिंदगी इधर ही रहना है, क्योंकि उधर भी शाइन में भी इन्होंने जाना है, अंडर 19 में भी इन्होंने जाना है, डोमेस्टिक का भी बड़ा कोई टूर्नामेंट होगा, छोटी कम टीमों का होगा तो उसके अंदर भी इन्होंने आना है। तो इस तरह की चीजें फिर वो होता है ना कि अनसर्टिनिटी वो लेके आती हैं कोचेस के अंदर भी, तो फिर वो दिल लगा के डोमेस्टिक के अंदर फिर उस तरह काम भी नहीं करते ना। फिर आप डिमांड उनसे ये करते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस करने हैं, ये करना है, वो करना है। आप उनको शोकाज नोटिस हर दूसरे दिन भेज देते हैं, कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हो जाता है, लेकिन बात जाती है रिवॉर्ड करने की, वहाँ पे आप उनको लिफ्ट नहीं कराते हैं। तो आई थिंक इसको हमारी अकेडमी ऑब्वियसली उनके अंडर ही वो आते हैं, तो उनको वो देखना चाहिए कि यार किस तरीके से हमने इनका पाथवे क्लियर रखना है कि भाई आप ये अचीव करोगे तो आप इसके बाद प्रमोट हो जाओगे। देखिए हमारा कौन सा सिस्टम है कि इजाज अहमद कौन से उसके ऊपर आया है। मैं नहीं कह रहा कि वो गलत आया, मैं ये भी नहीं बात कर रहा कि वो गलत आया, सही आया है, लेकिन किस क्राइटेरिया के तहत वो बन गए आपके इमर्जिंग के, या शाहिद अनवर किस क्राइटेरिया के तहत बन गए हैं। अब वो क्राइटेरिया एक आपको बनाना पड़ेगा। दोनों अच्छे कोचेज हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत आए हैं, लेकिन एक पाथवे तो होना चाहिए ना आपके पास कि यार इतना आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतनी आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए फर्स्ट क्लास के अंदर, डोमेस्टिक के अंदर, उसके बाद ये चीज़ आप अचीव करेंगे। जब तक ये आप हैंड पिक करते रहेंगे कि ये उसको अच्छा लगता है या ये उसको अच्छा लगता है या वो लोकल है इसलिए उसको लगा दें, तो फिर बाकी तो फिर रह जाएंगे ना। ठीक है तनवीर, आपका कमेंट फिर ब्रेक पे जाओ। देखिए मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, ये जो शक व शुबात वाली चीज़ें रहती है ना जहनों में, ये ख़त्म करो यार। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं बोल भी सकता हूँ सीधा सीधा, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली ये बात कर रहा हूँ, मुंह से कह रहा हूँ, मैं इनडायरेक्टली ये बात कर रहा हूँ। ये शक व शुबात वाली चीज़ें ख़त्म करो यार। हम सब पता है हमें कौन किसके साथ डिपार्टमेंट में खेलता था, कौन किसको फेवर दे रहा है, कौन आया है, कौन शहर के बंदे को लेके आ रहा है, कौन, ये हमें सब पता है। हम बच्चे नहीं है, मैं बार बार कह चुका हूँ। लेकिन बात ये है, ये जो मैं इनडायरेक्टली बात करूँ, मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, कर भी दूंगा किसी दिन, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि यार ये लोग क्यों आ जाते हैं, बार बार क्यों आते हैं, ठीक है। अब जब मैंने डिपार्टमेंट की बात की है, ये समझ जाओ कि मेरे साथ खेला है शायद इस वजह से आ गया, ये शायर की बात की है, मेरे साथ खेला है शायद इस वजह से आ गया। तो ये जो शक व शुबात वाली चीज़ें हैं ना, खुदा के लिए इस चीज़ को ख़त्म करो। इसी ने ही बर्बादी की है और ये 100% चीज़ होती है। जब शक व शुबात वाली चीज़ें हो जाती है ना, इसका मतलब 100% वो चीज़ हकीकत है। ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा पैशनेट अंदाज में बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज तनवीर की तरफ से गया है
लेकिन अल्फाज खासे नरम थे, जो कि ठीक है, लेकिन बात पहुंचनी चाहिए। शक व शुबात का हम भी शिकार रहते हैं एज़ मीडिया पर्सन, हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती, तो फिर अंदाज़े लगाता है, तो अंदाज़े लगाने से कन्फ्यूजन फैलती है, फिर आप शिकायत भी हम तक पहुंचती हैं बहुत सारी। लेकिन हमारा मकसद है कि क्लैरिटी हो और चीज़ें एक स्मूथली चलें, जिस तरह से दीगर क्रिकेट बोर्ड्स करते हैं कि वो प्रेस रिलीज़ में बता देते हैं, फिर उनका वीडियो मैसेज भी आ जाता है या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। खैर, अभी एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेके मैं फ़ौरन वापस आता हूँ। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। तनवीर ने बात बड़े स्ट्रॉन्ग अंदाज में की थी। तनवीर ने एक और बात की थी कि ये जो कोचेज़ हैं बड़े हैं सारे, मिसबा है, इकबाल इमाम है, एजाज़ जूनियर हैं, एजाज़ चीमा हैं, तो ये वसीम भाई आपसे सवाल है कि इतने बड़े ओहदों पर ये रह चुके हैं, इतना काम कर चुके हैं, तो इनको ख़ुद भी तो ख्याल होना चाहिए। तनवीर ने जो बात की, सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कहीं ना कहीं होनी चाहिए। देखें, इसमें मतलब मैं इन कोचेज की नहीं, मैं ओवरऑल एक बात करता हूँ कि अभी जितने लोग आपके करता जाता है ना, क्योंकि अब देखें कि जो आपकी डिजिटल मीडिया उठा के देख लें, आप बाकी नेशनल टीवी पे उठा के देख लें, उस पर अक्सर ये जिक्र होता है कि यार इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस जा रही हैं और इतने अरसे से जा रही हैं, 1.5 साल हो गया है, 1 साल हो गया है, रिजल्ट्स आपके नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट की देख लेते हैं, बड़े नाम है। तो उस पर मैं तो एक सिंपल कमेंट उस पर करूँगा कि अगर जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं ना क्रिकेट बोर्ड के अंदर, स्पेशली हमारे क्रिकेटर्स की, अगर उनकी सैलरी तो उनके रिज्यूमे के हिसाब से रखी हुई होगी ना, अगर आपने कि यार ठीक है जी, ये इसका रिज्यूमे है, ये इसका एक्सपीरियंस है, ये इसकी सैलरी जेन्युइन जो बनती है, एचआर हमारा जो है डिपार्टमेंट वो सही काम करे ना, रोके कि हाँ जी ये इसकी है सैलरी, तो मुझे लगता है कि ये 2 दिन भी नहीं निकालेंगे, ये नहीं भी नहीं, इतने में तो नहीं। लेकिन जब आपको मिल ही इतना कुछ रहा है कि जो आपका, मैं कहूँगा कि 1000 टाइम मोर देन व्हाट यू डिजर्व, तो फिर उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आती ना सर। उसमें फिर आप कहते हैं चलें जी आने दे, चीज़ों को आ रही हैं तो इसी तरह ठीक है, जितना अर्सा हम निकाल सकते हैं निकाल लेंगे। तो बात वो फिर आ जाती है आपके सिस्टम के ऊपर कि आपकी अपॉइंटमेंट्स जब होती हैं तो उसका प्रोसेस क्या है। देखिए, हम अक्सर हमारे शो में यही बात होती है कि प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, चाहे वो प्लेयर्स का है, चाहे वो कोचेस का है, चाहे कि बाकी भी जो लोग हैं, कि आप प्रोसेस के तहत जब आपकी अपॉइंटमेंट्स होंगी, स्पेशली कोचेस की या जितने भी क्रिकेट चलाने वाले हैं, तो उसको मेरिट के ऊपर आना चाहिए। और सिर्फ मेरिट ये भी नहीं होता कि कोई होता ना कि मेरिट से हटके हम अपॉइंटिंग करते हैं और उसके साथ साथ जो चीज़ें बाकी भी होती है ना, वो भी मेरिट के ऊपर नहीं होती हैं, तो उसके अंदर फिर सेल्फ रिस्पेक्ट और ये चीज़ें, रियलाइजेशन की चीज़ें, ये आप भूल जाते हैं। और अभी ब्रेक से जाने से पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब तनवीर ने जो बात की थी कि यार आपको पता है कि मिसबा आएगा तो कौन से कोचेज आपको नजर आएंगे, या आकिब है तो आपको पता है कि ये लोगों ने तो आगे आने ही आना है, या कोई और आ जाएगा तो आप 2-3 नाम और आपके जहन में आएंगे, ओ अच्छा अब ये कोच आ गया है ना, ऊपर आ गया है, डिसीजन मेकर है, तो अब ये 3-4 बंदे तो आएंगे ही आएंगे। अगेन ये सिस्टम का आपका फेलियर है। ठीक है, अब चलते हैं चैंपियंस कप के अलावा जो एक और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काम किया है, वो NOC जारी किए हैं। नुमान अली जाएंगे 27 से लेकर 27 सितंबर तक ये जाएंगे, और NOC लैंकाशायर की थी। लेकिन मेरा मौजू ये है कि हसन नवाज़, हुनैन शाह, नसीम शाह, उस्मान खान, माज सदाकत, साहिबजादा फरहान, सुफियान मुकीम और शादाब खान, जो इस टूर्नामेंट में एक टीम के कप्तान भी हैं, उनको NOC जो दी गई वो 19 अगस्त से 21 सितंबर तक की दी गई है मुख्तलिफ जगह। तो 18 को ये टूर्नामेंट ख़त्म हो रहा है और ये सफ़र करके जाएंगे 19, मतलब ये कहाँ पर वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं। तो बाकी जो लड़के हैं उनका टूर्नामेंट कब से स्टार्ट है? कौन सा? उनके टूर्नामेंट्स की डेट्स है ना, मोहम्मद हारिस, उस्मान तारिक, उसामा मीर, ये तो खेलते ही T20 हैं। मतलब ये कहने का मकसद ये जितने भी लड़के हैं, हाँ, ये जो कल से टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं खेल पाएंगे? नहीं खेलेंगे 18 तक, ये इसमें लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि इस टूर्नामेंट के बाद
18 को ये ख़त्म हो रहा है या 16 को ख़त्म हो 18 को ख़त्म हो रहा है, तो 18 को ये टूर्नामेंट करेंगे, फिर उसके बाद ये खेलने जाएंगे कैरेबियन प्रीमियर लीग जो वेस्ट इंडीज़ में होती है, आपको पता है। तो इतना लंबा सफ़र करके मतलब इन लड़कों पे भी बहुत देखिए ज़्यादा बोझ की बात नहीं है। ये जितने भी आपने लड़कों के नाम बताए हैं ना, ये सारे T20 के प्लेयर हैं। हाँ, ठीक है, इसमें से कोई टेस्ट प्लेयर नहीं है, कोई ODI का प्लेयर नहीं है। ठीक है, अब हरा के कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने आपको बता दिया कि ये जितने भी हैं, और आकिब जावेद साहब ने खुद बोला कि यार जो T20 का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा वो सारे लीगें खेलेगा। तो उन्होंने पहले बता दिया कि भाई आपको तो इजाज़त है, आपने जितनी भी लीग्स खेलनी है सब कुछ खेलना है, आपको इजाज़त है। ठीक है, और ये टूर्नामेंट किस लिए हो रहा है हमारा? वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी ठीक है, सिलसिले की ये भी एक और चीज़ बता दूँ, और ये 50 ओवर का टूर्नामेंट है। ये भी एक चीज़ बता दूँ, ये टूर्नामेंट भी फेलियर है, ये टूर्नामेंट भी फेलियर है। उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ये टूर्नामेंट कराने का मकसद क्या है और ये किसने ऑर्गेनाइज कराया, नाम बताएंगे मुझे ज़रा? किसने ऑर्गेनाइज कराया? किसने पाकिस्तान के डोमेस्टिक डायरेक्टर क्या नाम? उसामा शरून। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा उनको मैसेज ये है कि इस टूर्नामेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी रीज़न ये है, ये जितने भी लड़के इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, यही लड़के आपके डोमेस्टिक के 50 ओवर भी खेल चुके, T20 भी खेल चुके, 4 डे क्रिकेट भी खेल चुके हैं, डिपार्टमेंट में भी खेल चुके हैं, हर जगह खेल चुके हैं। तो इस टूर्नामेंट का करवाने का मकसद क्या है? ये वो लड़के तो नहीं है कि जो आउट ऑफ द कंट्री आके जी आप हमारा डोमेस्टिक नहीं खेलें, आए जी आके 4 टीमों में खेलें। तो ये टूर्नामेंट एक्स्ट्रा है, इसका कोई मकसद नहीं है। ये टूर्नामेंट इस वजह से करवाया जा रहा है कि हम नए नए आए हैं, हमें नए नए जॉब मिली है, हम नया नया काम करने आए हैं। ये वो सिग्नल है कि यार देखिए जी हम नया नया काम करने आए हैं जी, हमने 4 टीमों का एक टूर्नामेंट जो है वो कर दिया। जब आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का एक प्रॉपर टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है, डिपार्टमेंट के भी सारे फॉर्मेट होते हैं, रीजन के भी सारे फॉर्मेट होते हैं, तो इसका कोई मकसद ही नहीं बनता है, इस टूर्नामेंट का कोई मकसद ही नहीं बनता है। ठीक है ना? ठीक है। तो आप अगर कहते हैं कि ये टूर्नामेंट जो है ये हमने वर्ल्ड कप से पहले जो है वो किया है, तो भाई अगर आपने ये वर्ल्ड कप के चक्कर में ये 4 टीमों को टूर्नामेंट करवाया ना, तो भाई आपके इस टूर्नामेंट में जो मेन प्लेयर्स हैं आपके 27 के वर्ल्ड कप के लिए, वो सारे इसमें शामिल होने चाहिए थे। वो तो वेस्ट इंडीज में खेल रहे हैं, इंग्लैंड में सारे आपके शामिल होना चाहिए थे। क्यों? क्योंकि आपने अपने मुंह से बोला कि यार डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना हमारे सारे लड़के खेलने चाहिए। तो ये डोमेस्टिक का टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं? ये डोमेस्टिक का टूर्नामेंट है। जब डोमेस्टिक के टूर्नामेंट की आप बात करते हैं तो आपके सारे मेन प्लेयर भी उसके अंदर होने चाहिए, उसकी फिटनेस चेक होगी, उनकी प्रॉपर बैटिंग बॉलिंग हर चीज चेक होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने इसका नाम यही दिया कि ये जी 2027 के वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन होगी। बेशक कुछ लड़के आप देखे जाएंगे या नहीं देखे जाएंगे, लेकिन आपके मेन प्लेयर्स भी इसके अंदर होने चाहिए थे। इसीलिए मैंने बोला कि ये आपने जितना भी प्रोग्राम शुरू किया था ना, शुरू से एंड तक माइक एसेंस से अभी, ये सब सिस्टम का फेलियर है, सब सिस्टम फेलियर, जिसमें कोचेस भी हैं, जिसमें माइक एसन भी है, जिसमें आकिब जावेद की जो हमने बात की, वो ये जो टोनी, सब सिस्टम का फेलियर है। मैंने वसीम पूछा था एनओसी जो दी हैं उसमें लड़कों के पास टाइम नहीं है अब रिकवरी का। ये वनडे टूर्नामेंट खेल के ये शादाब वगैरह जाएंगे और वहाँ CPL खेलना है वेस्ट इंडीज़ में, तो थोड़ा फटीक नहीं हो जाएंगे? लेकिन तनवीर का उससे पॉइंट है कि ये लड़के इन्होंने मार्क कर दिए कि T20 ही खेलेंगे। देखिए, आई एम श्योर कि जो मेडिकल डिपार्टमेंट है हमारा, उनकी इनपुट भी ली गई होगी। जो नहीं ली है तो लेनी चाहिए कि जो लड़का अगर फाइनल खेल रहा है, रात को मैच खत्म हुआ, नेक्स्ट उसकी फ्लाइट है, उतनी लंबी फ्लाइट होनी है, तो उसमें कोई चांसेस तो नहीं है इंजरीज के, या मतलब उसका रिकवरी का इनफ टाइम होगा कि नहीं होगा। तो आई थिंक ये कंसल्ट उनको करना चाहिए उनके साथ। बाकी एनओसीज का तो आप क्या कमेंट करेंगे यार? आप एनओसीज तो आपने वो कर दी है ना, अनलिमिटेड एंड प्लेयर्स के लिए वो जाएंगे, खेलेंगे वहां पे जाके। बाकी ये देखें, अभी जो बात चल रही है ना कि 4 टीमों वाला जो चैंपियंस कप हो रहा है, एक तो नाम पता नहीं हम चैंपियंस कप क्यों दे देते हैं। एक तरफ जो चैंपियन टीम है हमारी डोमेस्टिक की, जो लास्ट ईयर बेस्ट टीम थी, जिसने डिपार्टमेंट ट्रॉफी भी जीती हुई है, उसको आपने फारिग कर दिया। एक तरफ से डोमेस्टिक से ही आपने निकाल दिया, दूसरी तरफ आप चैंपियंस कप करवा रहे हैं। अब चैंपियंस कप का आप देखें, हमारा वैसे भी डिपार्टमेंट का जो पहले बताया गया था कि शायद वनडे टूर्नामेंट शुरू होना था, शायद इसी महीने में होना था। अब उसकी जगह शायद अब ट्रॉफी शुरू होगी और उसके बाद जाके वनडे कप शुरू होगा। तो व्हाई नॉट कि आप डोमेस्टिक का वनडे कप ही पहले लेके आ जाते ना इसकी जगह पे। क्योंकि अब इसमें क्या होगा कि लड़के डिपार्टमेंट से जो खेलते हैं
ठीक है, वो डिपार्टमेंट का 50 ओवर खेलेंगे, या अभी जो इसमें सिलेक्ट हो गए हैं 4 टीमों का, आप इसके अंदर वो सिलेक्ट हुए हैं वो खेल जाएंगे, लेकिन आपकी रीजन का 50 ओवर्स नहीं होता है, तो आपकी इतनी बड़ी लॉट तो 50 ओवर्स मिस कर जाएगी ना, जो कि नहीं सिलेक्शन में आएंगे ना डिपार्टमेंट की, और ना आपकी इस 4 टीमों के अंदर आएंगे। तो क्या ये अगले साल भी होगा टूर्नामेंट, ये 4 टीमों वाला, या आपने देखना है कि वर्ल्ड कप होगा तो हमने उस हिसाब से अपनी डोमेस्टिक, तो ऐसे नहीं होता। आप वैसे ही चले, आपकी डोमेस्टिक जो ये है टूर्नामेंट हर वसीम का, साल उसमें सारे फॉर्मेट कवर होने चाहिए। वसीम ये कल से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है तो हम फिर रेगुलर इसके ऊपर बात करते रहेंगे। तनवीर साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से बहुत सारे मौज़ूआत को का अहाता किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद वसीम का शुक्रिया, आपका देखने का शुक्रिया। प्रोग्राम मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।